रात को सो नहीं पाते हैं, बस वही सीन मशीनों का। कुरान शरीफ निकाल रहा था, वो ईंट गिरी मेरी आंख पे तो यहाँ पे लग गई। किसी का घर टूटे तो उसको क्या फील हो सकता है, रोने के बगैर वो कर भी क्या सकता है, ये जिस पे बीतती है वही जानता है। 1.5 साल की बच्ची है, ये अंदर ही रह गई थी, इसके ऊपर तो आधा सामान गिर गया था। आपका यही घर था जो डिमोलिश किया गया? जी जी यही था। 3 महीने मैंने मिलिट्री के साथ काम किया, 3 महीने में उसके साथ काम किया। बुलडोजर लाई, मकान पानी छोड़े, सब कुछ थल्ले आ गया। उसने कुरान पाक एक निकाला, एक अंदर ही रहा। 40 डिग्री में बाहर बैठना है ना, फिर कहाँ जाएंगे। मैंने छोड़ दिया कितनी क्लास में छोड़ा आपने? 9th में। उस दिन आप यहीं थे, प्रेजेंट यहीं थे जिस दिन हुआ ये वाक़या? कहाँ घर कौन सा आपका? अब ये भी छीन लिया, अब मैं क्या बोलूं, किसी को बोलने की बात चाहिए नहीं मेरे पास। बातों बातों में खुराफात पे आ जाता है, कमज़र्फ अपनी औकात पे आ जाता है। तारीख खोल, इतना मगरूर मत रह, तारीख खोल, देख बांटने वाला खैरात पे आ जाता है। जो ये रंधावा है ना, जो कुछ किया उसी ने किया। यहाँ पर जितनी ट्राइबल फैमिली रहती हैं, क्या उनके पास मवेशी हैं? किसी के पास नहीं। मतलब सब दिहाड़ीदारी करते हैं? हाँ जी, सब दिहाड़ीदार। कि कासिम नगर में ये जो लोग हैं, ये जो स्टेट लाइन पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ जाके घर तोड़िए, यहाँ पे घर मत तोड़िए। नहीं, जावेद राणा साहब का भी नाम आ रहा है इसमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जावेद राणा जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारी हेल्प की है। मुझे मारा एक पुलिस वाले ने, मुझे धक्का मारा, डंडे की मारी मुझे। वोट दिया है किसको दिया था? सेठी को। जब दो पॉलिटिकल पार्टीज क्लैश करती हैं, जब दो आइडियोलॉजीज क्लैश करती हैं, जब पॉलिटिकल नरेटिव इंसानों से ऊपर हो जाते हैं, तब ये हालत होती है। अक्सर हम कहानियों की तलाश में तरह तरह के इलाकों में जाते हैं। आज हम पहुंचे हैं बांडी, रायका, सिदरा इलाके में, जहां पर आज से चंद दिन पहले डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई। इस डिमोलिशन ड्राइव में आपको तरह तरह के पर्सपेक्टिव मिलेंगे, वार ऑफ नरेटिव मिलेगा, पॉलिटिक्स मिलेगी, तरह तरह के पर्सपेक्टिव मिलेंगे आपको। ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट बनाने के लिए, जानने के लिए कि लोग किस तरह से उसके बाद डिमोलिशन के बाद किस तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, उस रात क्या हुआ, अभी किस तरह से उनकी ज़िंदगी जा रही है, वही जानने के लिए आज हम इस इलाके में आए हैं। रिक्वेस्ट रही कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये मज़ीद लोगों तक पहुंच सके और लोग जान सकें इस स्टोरी को कि इस स्टोरी में कितने पर्सपेक्टिव हैं। यहाँ पहुँच के मुझे एक चीज़ पता चली कि वार ऑफ नरेटिव्स और दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच, ईगो क्लैशेस के बीच हमेशा गरीब पिसता है। वार ऑफ नरेटिव्स के बीच ये हालत होती है जो बांडी सिदरा इलाके में हुई। कितने साल से रह रहे थे आप? 40 साल से ज़्यादा ही हो गए। 40 साल से ज़्यादा से रह रहे थे आप। क्या उस दिन माजरा क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे? सर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अचानक सुबह सुबह आए तो। थोड़ा उससे पीछे जाते हैं ना, शुरू से बताइए, क्या कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई? शुरू से हाँ। वही जो बंदा किसी बीजेपी के किसी एमएलए ने वो निकाला था प्रोटेस्ट वगैरह, उसके बाद बोला इनकी शक्लें पसंद नहीं है, ये मंदिर के रास्ते पे हैं, ये है, बस ऐसी बातें बोली। तो उसके बाद अच्छा, आपका ये रास्ता मंदिर की तरफ जाता है? नहीं नहीं सर, हाँ। ये नहीं है, मंदिर की तरफ दूसरा रास्ता है। ठीक है, वो मतलब रास्ता दूसरा है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुई है ये चीज़। हमारे मोहल्ले तक है ये वाला रास्ता। ठीक है जी। क्या फिर आगे क्या होता है? उसके बाद सर आते हैं हमारे जो एमएलए यहाँ के, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप सेठी साहब जी जी परेशानी के बगैर बैठिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो जैसे ही यहाँ से आके चले गए, उसके कुछ दिनों बाद सुबह सुबह आ गए, हमें नहीं नोटिस कुछ कोई मिला नहीं, हमें बताया गया नहीं, हमें मौका मिला। कितने बजे सुबह आए वो? सर 4 और 5 के दरमियान में आए। पहले आए क्या होता है, थोड़ा सा सर यकदम ही अचानक ही आ गए वो आपके घर के अंदर? जी जी, यहाँ से अंदर आ गए। बोला, हमें बोला बच्चों को बाहर निकालो। हमने बोला क्या बात है, हमें कुछ पता ही नहीं चला कि क्या बोल रहे हैं, ये क्या है। बोला ये आपके मकान हमें तोड़ने, तो बाहर निकलो, बच्चों को निकालो। हम रोने लगे, फिर बच्चों को निकाला बाहर, तो बोला हम सामान अपना निकालने लगे, सामान नहीं निकालने दिए। वो पक्का घर था आपका? सर ये देखिए ना आपके सामने ही तो। नहीं, जस्ट कंफर्मिंग ताकि ऑडियंस जान पाए। अच्छा फिर क्या होता है मेरा भाई? सर उसके बाद फिर हमें घसीट डिमोलिशन हुई? उसके बाद शुरू कर दी डिमोलिशन। कितनी देर प्रोसेस चला था वो डिमोलिशन का? सर कोई 1 घंटा चला होगा,
1 घंटे में तहस नहस कर दिया सर सारा कुछ। कितने साल की मेहनत थी आपकी? सर ये तो फिर आप भी जानते होंगे और ऑडियंस भी जानती है कि एक घर बनाने में कितना टाइम लग जाता है। तोड़ने में 24-25 मकान तोड़ने में आधे घंटे से 1 घंटा लगा है। बनाने में कितनी देर लगी थी? बनाने में सर अब क्या बता सकते हैं, 40 साल से ज़्यादा ही यहाँ पे हो गए, तो तब से बना ही। फिर पेशे से आप क्या करते हैं? दिहाड़ी लगाता हूँ सर मैं। दिहाड़ी कहाँ पे, मतलब किस तरह की दिहाड़ी? सर काम करता हूँ मजदूरी। मजदूरी करते हैं? जी जी। मवेशी हैं आपके? अभी इधर कुछ भी नहीं है सर, मवेशी वगैरह कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी पे ही आसरा है हमारा। किसी का घर टूटे तो उसको क्या फील हो सकता है, रोने के बगैर वो कर भी क्या सकता है। ये जिस पे बीतती है वही जानता है। मेहनत करके दिहाड़ी लगा के पैसे जोड़ के 10-10, 20-20 रुपये, 100-100 रुपये। बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 3 बेटी हैं। ये मिसेज हैं आपके? जी। सुबह वो 5 बजे आ गए थे यहाँ। उन्होंने बोला बच्चों को निकाल दो, तो बच्चे सोए हुए थे सब अंदर ही। तो पुलिस वालों ने पहले कर्फ्यू कर लिया यहाँ पर, तो उन्होंने बोले बच्चों को निकालो, हमें ऑर्डर है पीछे से करना है। हाँ। हमने बोला सामान निकालना, थोड़ा उन्होंने बोला सामान नहीं निकालना है। सामान बीच ही रहा? हाँ जी, सामान बीच ही रहा। यहाँ पर जितनी ट्राइबल फैमिली रहती हैं, क्या उनके पास मवेशी हैं? किसी के पास नहीं। मतलब सब दिहाड़ीदारी करते हैं? हाँ जी, सब दिहाड़ीदार। मवेशी किसी मतलब ने नहीं रखा। आपका जो आइडेंटिटी थी ट्राइबल्स की, माल मवेशी जो आप लोगों का पहला रोजगार था, वो नहीं है आज आपके पास? आज नहीं है सर। मतलब जो आपका पहले पेशा था वो अब नहीं है। अब हम यहाँ ही रहते हैं। मतलब दिहाड़ी से ही चलता है ना? हाँ जी। मतलब मुजदूर बन गए हैं ट्राइबल से। सर्दियों में हम यहाँ ही रहते ही हैं। गर्मियों में भी और सर्दियों में भी? 10 साल तो हमारी शादी को हो गए। हमारी 3 बेटियां, हम यहाँ ही पढ़ती भी हैं। कहाँ पढ़ती हैं? रायका में। आप पेशे से क्या करते हैं? आप पेशे से क्या करते हैं? घर में? हाँ जी, घर। और कुछ नहीं, पार्ट टाइम कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाम क्या दीदी आपका? खालिदा जान। कितने साल से आप यहाँ रह रहे थे? 100 सालों से। मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को 10-15 साल हो गए। जो मेरे ससुर थे उनकी पूरी ज़िंदगी यहाँ ही बीती है। वो जम्मे भी यहाँ ही, पले भी यहाँ ही, उनका सब कुछ यहाँ ही हुआ है। सुबह 5 बजे हम देखते हैं मशीनें आ गई हैं, कहाँ जाएं। पूरा सामान भी देखो, आप देख सकते हो इस सामान की क्या हालत हुई है। पूरा सामान तहस नहस कर दिया। हम सोचते थे थोड़ा बहुत कुछ निकालें, मगर वो जानबूझ के आके मशीनें ऊपर चढ़ा रहे थे कि इनका सब कुछ तहस नहस कर दिया। निकालने का मौका नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं निकाला हमने, कुछ नहीं। तब बच्चे हमारे जा रहे स्कूल। एक हमारी लड़की है, उसका असम्बली में बोलना था, उसको बोलने का तक मौका नहीं दिया। जी जी, उस भाई की बेटी है। हमारा एक ही घर है, हम भाई है, ये दोनों रहते हैं। तो उसको मुँह निकालने का मौका नहीं दिया। उसका सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमारा सामान कुछ नहीं, गाली निकालते हैं। उस बेचारी को लग भी गई थी। गाली देते हैं, बोलते हैं यहाँ साइड हो जाओ, कुछ नहीं निकालने देंगे आपको, ये वीडियो मत बनाओ। फ़ोन तक छीन लिए गए हमारे, कुछ मौका नहीं दिया हमें कुछ करने का। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो श्रीनगर में रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी बच्चियाँ पढ़ती हैं। अच्छा, मतलब वो पेशे से क्या करते हैं? पेशे से कुछ नहीं, हम मतलब खाने बदोश लोग। नहीं, वो क्या करते हैं? मतलब अभी मजदूरी वगैरह करते हैं या क्या? जिंदगी रोजमर्रा के लिए क्या करते हैं आप अभी? ये काम शाम करते हैं। मवेशी भी हैं? मवेशी हैं आपके? हमारे ये भेड़ बकरियां हैं, तो वही करते हैं काम। यदि लाइफ चेंज हुई, उससे पहले एक अलग ज़िंदगी थी। अब धूप में रहते हैं पूरे दिन, छाँव भी नहीं मिलती है। सुबह हम जिस टाइम उठ के हमारे चाय का टाइम होता है तो हम रोते हैं, बैठ के रोते हैं, और अब्बा हम कहाँ से लाएंगे, अब चाय किसके घर मिलेगी, हमें मिलेगी भी नहीं मिलेगी, हमें ये भी कुछ नहीं पता होता। सामान है, कुछ काम पड़ा है, कपड़े कोई दे रहा है, खाना कोई दे रहा है, सब कुछ हमारा जो भी कुछ था मिटिया मीट करके चलेगी। बहुत साल हम थे, हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी लाइफ कभी नहीं देखी, हमने सोचा भी नहीं था। हाँ, आप किसी के घर से तो नहीं खाते थे? जी, किसी से थोड़ा लेके खाते थे, खुद कमाते थे, खुद खाते हम थे? खुद, हमें ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हमें भी ये दिन देखना पड़ेगा, ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मगर इतना बुरा सलूक किया कि हम सुबह रात को सो नहीं पाते हैं। बस वही सीन, मशीनों का वही सीन हमारी आंखों के आगे चलता है, नींद भी नहीं आती है। हॉरिफिक लगता होगा। हाँ, समझ सकते हैं, किसी का घर उजड़ना
सालों लग जाते हैं, मिटाने में 30 मिनट लगे होंगे। बर्तन है, कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। कोई लोग मदद कर रहे हैं, दिन में ये फैला के दिया कि आप धूप में बैठे हो, किसी ने ला के दिया कि आप धूप में बैठे। मतलब अब मोहताजी की लोग ज़िंदगी हो गई है। लोग कर रहे हैं मदद, मतलब मोहताजी की ज़िंदगी। मोहताजी की जिंदगी। अब कुछ नहीं बचा है हमें, कुछ भी नहीं बचा है। फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं जावेद राना, उनका डिपार्टमेंट था, बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये काम है। मतलब उम्मीद है हमें, मत गवर्नमेंट हमें नहीं, जवेद ये राना डिमोलिशन का बोलते हैं कि उनका काम है, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब जो पब्लिक में कि मतलब उनके ऑर्डर्स पे हुआ है ये, बीजेपी ये बोल रही उनके है। नहीं हुआ। जो ये रंधावा है ना, जो कुछ किया उसी ने किया है, उन पे कहने पे नहीं हुआ है। जो कुछ किया ये हिंदू मुसलमान का करते हैं। हम तो यहाँ रहते हैं बहन भाई बन के, हमें तो नहीं पता था। एक दिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम चलेगा यहाँ पे, मगर इन लोगों ने किया हिंदू मुस्लिम। जो वो रंधावा है और सेठी साहब दोनों ने मिलके जो कुछ किया उन्होंने किया, जो कुछ भी किया उन्होंने किया। बाकी तो हमारे तरस खाने के लिए अच्छे अच्छे लोग आए। मेरा नाम समीर है आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले हैं। क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा बताओ। हम सुबह सोए हुए थे। अगले दिन हमारा 3rd एग्ज़ाम था साइंस का। तो मैंने रात को प्रिपरेशन की, मैं रात को सो गया। सुबह जब उठे मेरा भाई भी हमारे साथ था, तो पुलिस वाले पिछले दिन आए थे। हमने पूछा क्या बात हुई, ये बोलने लगे यहाँ कॉलेज है, यहाँ पे चोरी हुई है, आप टेंशन मत लो। अगले दिन अराउंड 300 पुलिस वाले यहाँ पे आए हुए थे, 6 जेसीबी के साथ। हर चीज़ का इन्होंने पहले इंतज़ाम किया हुआ था। यहाँ पे एम्बुलेंस थी, हर चीज़ यहीं पे थी कि अगर कुछ भी हो जाए इन द केस ये उसी टाइम लेके चले जाएं। हम सुबह उठे तो इन्होंने डायरेक्ट आए। हमने बोला थोड़ा सा टाइम दो, हमें सामान निकालना है। तो एक पुलिस वाले ने मुझे पुश भी किया, मुझे लेग पे लगी है। ये भी लगी है जी, ये मैं कुरान, ये आँख में कैसे लगी? ये मैं कुरान शरीफ निकाल रहा था, वो ईंट गिरी मेरी आंख पे तो यहाँ पे लग गई। इन्होंने इतना टाइम दिया कि हम बुक्स निकाल लें, कुरान शरीफ निकाल लें। आप कितनी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5th में हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं बठिंडे पढ़ता हूँ, यासीन इंग्लिश स्कूल में। यासीन इंग्लिश स्कूल में। जी बातचीत से काफ़ी अच्छे लगते हैं आप बोलने में। जी जी। क्या मैसेज क्या रहेगा आपका, जो हमें देख रहे होंगे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे लीडर्स हों, क्या मैसेज क्या रहेगा आपका लोगों के लिए? मेरा मैसेज ये रहेगा, आपको अगर घर तोड़ने भी हैं सही जगह जाके तोड़िए। यहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ पे घर मत तोड़िए। अब कोई कुछ नहीं कर सकता आके भी। अब ये क्या ही करेंगे आके, यहाँ पे घर तो तोड़ दिए इन्होंने ऑलरेडी। तो अब ये बड़े बड़े लोग कहेंगे कि नहीं इनकी गलती थी, ये था वो था। यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। यहाँ लोग आपको बोल रहे हैं गलती है आपकी, किसी ने बोला आपको? जी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि यहाँ पे ड्रग्स की स्मगलिंग होती है और भी चीज़ें। किसने बोली ये बात? ये विक्रम रंधावा जी बोल रहे थे। तो यही बोल रहे थे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो इसीलिए वो इन्होंने आके घर तोड़ दिए डायरेक्ट। इन्होंने पहले जलसा भी निकाला। मैं समझ गया, रैली जो आई थी ना। जी जी, उसी के। आपका क्या मैसेज रहेगा विक्रम रंधावा जी के लिए? विक्रम रंधावा जी के लिए रहेगा कि कासिम नगर में ये जो लोग हैं, ये जो स्टेट लाइन पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ जाके घर तोड़िए, यहाँ पे घर मत तोड़िए। ये लोग शरीफ लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आए हैं 98 में जी, 98 में यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग माइग्रेंट होकर आए। ठीक है। कश्मीर से अपना बाग बगीचा छोड़कर, मकान छोड़कर, बच्चे ही लेकर भागे जान, और कुछ नहीं लाया हमने। क्या हुआ क्या था तब कश्मीर से जब माइग्रेट किया था? हुआ तब ये था कि हमारा एक बैकवर्ड इलाका है। हाँ। उसमें दूर जगह है, वहाँ मिलिट्री पहुँच गई। हाँ। उसने कैंप लगा दिया। 15 पंजाब की सिख रेजिमेंट थी। हाँ। तो वो उसने कैंप लगाया, मिलिट्री से चल रही थी। उसने बोला भाई एक एक पत्ती से एक एक आदमी मुझे दे दो, जो हमें बताएगा मिलिटेंट कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं। ठीक है। 4 पत्ती थी, वो 4 आदमी ले लिए उसने। किसने? अमरीक सिंह ने, कैप्टन था वो, उसने 4 आदमी ले लिया। बाकी बोला कि आप मिस्त्री दे दो हमें, जो बैंकर हमारे बनाए, यहाँ बनाना है, उधर बनाना है, उधर बनाना है। मतलब आपने ऑल इन ऑल आर्मी की वहाँ पे हेल्प की? आर्मी की हेल्प की पूरी। एक स्कूल में आर्मी बैठी, एक मकान में बैठी। जब वो 3 महीना के बाद उठ गई तो पीछे से मिलिटेंट घुस आए।
बोला कौन कौन है यहाँ पर, कौन कौन किसके हंसने में आदमी के साथ गया है। वो आया 3 आदमी हमारे मार दिए, जो वो पटीदार थे, पट्टियों से रखे थे मुखबिर। कौन कौन मारा गया था उसमें उस और वारदात में? खलील मुकदम, हाँ, तो मुलमीदा, तो लतीफ़, तीन मारा गया। क्या लगते थे वो आपके जो मारे गए थे? वो जो है एक खलील मुकदम मेरा बनवा था, हम्म, तो मैं मिस्त्री काम कर रहा था। ठीक है। 3 महीने मैंने मिलिट्री के साथ काम किया, 3 महीने में उसके साथ काम किया, और उसके बाद हमें हीट ऑर्डर निकल गया कि इनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा, फिर भाग कर यहाँ हाँ, पहुँचे। यहाँ आए आप। आपका घर कौन सा था, थोड़ा बताएंगे आप? कौन सा घर था? आपके क्या लगते हैं ये मेरे ससुर है। ये ससुर हैं आपके? हाँ जी। आपको भी इतने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? हाँ, मुझे भी। जब इनकी ये जब भागे तो फिर 2 बच्चे भी इसके साथ, 2 लड़के इसके, तो 2 लड़कियां हैं। बताएंगे घर कौन सा? अलग अलग फैमिली है, इसकी अलग है, बच्चों की अलग है, लड़कियों की अलग है, फैमिली इसी की है। फैमिली हम भाभी की। मैं समझ गया। घर कहाँ पे आपका जो गिराया गया डिमोलिशन में? भाभी का, ये लड़के का, ये मेरा। उस दिन आप यहीं थे, प्रेजेंट यहीं थे जिस दिन हुआ ये हम वाक़या? यहीं थे। कहाँ घर कौन सा आपका, कौन सा था? ये भाभी के घर है। प्रॉपरली पक्का घर था ना? हाँ, पक्का घर, पक्के घर थे ये। ये वाला घर है ना? हाँ, ये वाले घर पक्के। यहाँ कितने अफराद रहते थे आप? यहाँ ये एक फैमिली इसमें रहती थी, दूसरी फैमिली इसका लड़का एक इसमें है, एक छोटा लड़का है, और ये आप खुद छोटा। इस स्पॉट पे कितने घर थे? इसमें एक बाबा है, बाबे के छोटा लड़का है। बच्चा निक्का निक्का सोया था। हाँ। तो पता नहीं अंधेरा के बीच घसीटिया, मिलिट्री आई, मिलिट्री ने घसीट के कढ़िया बाहर, तो मार पिटाई की ना बच्चा ने भी, और हमारा सामान सब अंदर दबे गया। मकान पान छुड़ियो, बुलडोजर लाई, मकान पान छुड़ियो, सब कुछ थल्ले आ गया। कुछ भी नहीं है, हमको निकालने नहीं दे देता। छोटे छोटे बच्चे मेरे। अफराद कितने थे आपके घर में? फैमिली मेंबर कितने थे? फैमिली मेंबर क्या था? ये मेरा घर वाला है। अच्छा, ये घर वाले हैं आपके? ये घर वाला है, एक लड़के हैं, 2 ये निक्की निक्की बच्ची है। सुबह सुबह आए तो एक टीम आई, उन्हें बोला आप अंदर चलो। दूसरी वाली टीम आई, उन्हें बोला बाहर निकलो। तो हमने कहा हम कहाँ जाएंगे, हम कितने सालों से यहाँ रुक रहे हैं। फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं निकलो निकलो आप। फिर हमने कहा भाई हमने सामान निकालने दो। बोलेंगे नहीं सामान कुछ नहीं, आप निकलो बाहर। फिर मैं वो छोटी गई दौड़ के, उसने कुरान पाक एक निकाला, एक अंदर ही रहा। तो वो हमने निकाला तीसरे दिन, वो परसों निकाला है। तो बस और कुछ नहीं निकालने दिया, कुछ बोलने नहीं दिया, कुछ नहीं। गुंडागर्दी बहुत की उन लोगों ने। क्या हुआ आप थोड़ा समझाएंगे जी? ऐसे ना कोई मार पिटाई हुई? हाँ, मुझे मारा एक पुलिस वाले ने, मुझे धक्का मारा, डंडे की मारी मुझे। तो मैंने ये कहा नोटिस कहाँ है, नोटिस दे दो भाई, हमें नोटिस दे दो। तो नोटिस कुछ बताओ क्या मसला क्या है। कुछ भी नहीं बताया उन्होंने इतने दिन। ये एक सोच हुआ हमें थी, हमें किसी बात का पता नहीं है क्या हो गया हमारे साथ क्या नहीं, कुछ बताया नहीं, बिना बताए पूरी रात यहाँ पे। हाँ, आपके ख्यालों में भी नहीं हुआ होगा कि ऐसा होगा? नहीं, यही तो मैं सुबह जब आती हूँ नमाज़ पढ़ने, बस फिर यही सोचती हूँ कि अल्लाह की ज़ात है कि फरियाद करती हूँ कि अल्लाह, हमें तो अभी कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कि एक दिन हमें ये भी देखना पड़ेगा। फिर ऐसे रो रो के मैं नमाज में दुआ करती हूँ अल्लाह से। कितने सालों की मेहनत थी ये काफ़ी सालों की मेहनत, आप फिर खुद समझ सकते हो। बहुत गरीबी देखी। तो आप पेशे से क्या करते हैं? हाउस वाइफ ही हैं? मतलब घर में ही काम करते हैं अपना ही, घर के बाहर किसी? नहीं, घर के काम कर। घर के। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरा ये मजदूरी करता है। मतलब जितने आप यहाँ पर लोग हो सारे के सारे मजदूरी ही करते हैं ना? मजदूरी, जी। जब बस दिहाड़ी लगाएंगे खाना खाएंगे, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो खाना भी नहीं मिलेगा। माल मवेशी नहीं रखे? नहीं, माल मवेशी थी तो अब कहाँ रखेंगे यहाँ। बिल्कुल आप जब इंसानों के लिए जगह नहीं बची तो हाँ, यही बात है। तो माल मवेशी क्या ही रखते हैं। जिसने ये डिमोलिशन हुई है ना, कहाँ थे आप उस टाइम पे? मैं यहाँ था ना, सुबह की ना इन्होंने। हाँ। 5 बजे सोए हो गए थे, सभी सोए हो गए थे। क्या हुआ क्या कैसे? मैं नमाज पढ़ने के लिए उठा। हाँ। तो फौरन से ऊपर मशीनें आ रही थी नीचे। ये घर था आपका? जी हाँ जी। मशीनें आ रही थी नीचे। हाँ। तो बच्चे निकले रोने लगे, बोला पापा मशीनें नीचे आ रही है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? होगा कोई रोड वाला होगा, काम चल रहा होगा। तो तब देखा तो यहाँ फौरस थी। इधर आए, बोलने लगे, हमें ये बोला कि बाहर निकलो। हमने कहा जनाब क्या बात है, सामान तो निकालने दो। बोलने लगे हमारे पास टाइम नहीं कोई भी, हमारे पास टाइम नहीं कोई भी, हमें इतना सामान भी नहीं निकालने दिया। वो देखो ना, नहीं सब सामान नीचे आ गया ना। आपके तो ख्यालों में भी नहीं हुआ। हम तो मेहनत करके लाते हैं ना, हम इधर उधर से हम मजदूरी करके लाते हैं, हम ऐसे बच्चों के लिए इधर बैठे। नहीं, अभी तक पढ़ते थे। अभी तक आपको रिहैबिलिट किया गया? अभी आपको मदद मिल रही है? आपको मदद मिल रही है।
लोग आ जा रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, बैठे, तो जो जिसको जिसको भी है पहुंचे इधर दिया है। चलो अब क्या करेंगे, धूप में तो दिन में बैठना पड़ता है, आप कहाँ रुकेंगे। सिर पर छत होती है, घर होता है, गरीब है या कोई को कुछ है, तो छत उठ गई तो फिर क्या रहेगा, फिर कहाँ बैठेंगे, फिर तो ये सड़क पर बैठना है ना, तो इस 40 डिग्री में बाहर बैठना है ना, फिर कहाँ जाएंगे। सही बात है, सही बात है। अभी मैंने सुना था कि इधर से नीचे को हमारी लाइट, हमारे तो मीटर भी लगे हैं, बिल भी भर रहे हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। बिल भी भर रहे हैं। नोटिस नहीं दिया गया आपको, है ना? नोटिस कोई नहीं दिया गया जनाब, नोटिस नहीं दिया। मतलब आपके ख्यालों में भी नहीं था ये होगा, है ना? हमें देखो ना, गरीब गुरबे की हमें ये उम्मीद नहीं थी कि गवर्नमेंट पर कि गरीब गुरबे के घर भी मिसमार किए जाएंगे। दीदी, आपका यही घर था जो डिमोलिश किया गया? जी जी यही था, यही था। कितने साल से आप यहाँ रह रहे थे आप? हम यहाँ रहे हम बचपन से, जब छोटे छोटे थे तो यहाँ आए थे, छोटे छोटे थे इधर। आज तो बच्चे भी जवान हो गए, तो जिंदगी बदल गई ना एकदम। जिंदगी बदल गई। आप देखो बनाने में कितना टाइम लगता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो देखो 1 सेकंड में क्या कर दिया। नोटिस मिला था आपको कुछ? कोई नोटिस नहीं मिला हमें, कोई कुछ नहीं। दिन को पुलिस रही यहाँ पीछे छुप के, 3 बार पुलिस इधर अंदर आके चलती रही। शाम को ये टाइम था, इस टाइम आई इधर से डीएसपी था, डीएसपी के साथ पता नहीं 4 10 12 थे। तो डैडी मेरा इधर नमाज की मतलब मुँह हाथ धो रहा था, तो मैंने बोला इधर से पुलिस आई है, तो नीचे गई। फिर इधर मुझे किसी ने पता किया, मैंने ऐसे किसी को पूछा, इधर चौकीदार को मैंने फ़ोन किया, इधर पुलिस थी, तो बोलता है यहाँ चोरी हुई थी, तो चोरी की वजह से आई है। डीएसपी गया, इधर नीचे गया, जाके सारे मकान शकान देखे, उनके घर देखे, तो यहाँ जाली है इनके नीचे से निकल के पैदल ही चला गया नीचे। नहीं, आपका यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पे मीडिया में बात चल रही है कि एनसी ने गिराया, बीजेपी ने गिराया, वो अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर। किसी ने, हमें नहीं पता, हमारे साथ सिर्फ फॉरेस्ट वालों ने किया है। हमें ना बीजेपी ने किया, ना पता बीजेपी का, ना किसी का। हमें हमारे साथ जो मतलब पता है हमें कि ये फॉरेस्ट वालों ने किया, ये नहीं पता हमें फॉरेस्ट वालों ने किया। अगर हमें नोटिस होता तो हमें कोई दुख नहीं था, चलो सेहत ज़िंदगी होती तो कोई बात नहीं, मकान बन जाते, कहीं और जगह चले जाते, कहीं और तरपाल लगा के बैठ जाते। मतलब वोट दिया था आपने? वोट दिया है। किसको दिया था? सेठी को, वोट सेठी को दिए हुए। आज जब ये दिन देखते हो तो फिर सेठी साहब आए, उन्होंने बोला नहीं, मैं आपके साथ हूँ, दिन रात कोई कुछ नहीं रहे करेगा, आपको बैठो आराम से, कुछ हुआ मुझे बोल देना। कितना अरसा हो गया था आपको यहाँ रहते हुए? काफ़ी साल, हम तो पैदा भी यहाँ पे ही हुए हैं, यहाँ पे ही बड़े हुए हैं जी। हुआ क्या था उस दिन? उस दिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन पहले, 1 रात पहले आए थे, राउंड पे आए थे वो पुलिस वाले। हमने उन्हें पूछा, हमने कहा आप यहाँ पे क्यों आए? सब अपने घरों से बाहर आ गए कि क्यों आए हो? कहते हैं यहाँ सामने कॉलेज है, वहाँ पे चोरी हुई है, हम इसीलिए आए, आप डरो मत, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप अपने अपने घरों में जाओ, सो जाओ, रात का टाइम में सो जाओ। हमने कहा ठीक है। सुबह हम 5 बजे, वो कहीं 4 बजे ही ऊपर आ गए थे, 5 बजे आए, उन्होंने घरों में घुस के बाहर निकालना स्टार्ट किया, धक्के मार के, और तोड़ना स्टार्ट कर दिया। नोटिस तो मिला था आपको? हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हमने एक उस पर वीडियो बनाई थी, हमने कहा था कि आप हमें बताओ बिना नोटिस के आप हमारे घर क्यों तोड़ रहे हो। उन्होंने हमारे फ़ोन छीन लिए, सिम छीन ली। तो जो मेल थे उन्होंने धक्के मारना स्टार्ट कर दिए कि निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। तो ये जो हमारी 1.5 साल की बच्ची है, ये अंदर ही रह गई थी, इसके ऊपर तो आधा सामान गिर गया था। इस बच्ची के ऊपर? जी, खिड़की तोड़ी जब उन्होंने, फिर यहाँ से इसे खींच के बाहर निकाला है। रियली? जी, ये वीडियो भी थी हमारे पास, पर उन्होंने हमारे फ़ोन ले लिए हैं। अभी आपके फ़ोन कहाँ पे हैं सब? अभी हमारे जो मेरे वाले वो मेरे पास है। वापस मिले? वो जो उन्होंने लिया है वो नहीं दिया है, किसी को नहीं मिले? वो नहीं, हमारा एक ही फ़ोन लिया जिसमें हमने वीडियो बनाई, वो ले लिया है। आप क्या करते हैं मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए? बस किसी के घर पे काम करती हूँ मैं। मीडिया में एक चीज़ चल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कराया, 2 क्लैश कर रही हैं पार्टी के। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है कि लोगों के साथ हुआ क्या है। मीडिया इस पे बात नहीं कर रही है कि हुआ क्या है। मीडिया ये बात कर रही है कि कोई पक्ष ये बोल रहा है कि मतलब
एनसी ने गिराया, कोई पक्ष बोल रहा है कि बीजेपी ने गिराया। हमें इस चीज़ को मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि नीड ऑफ द आवर क्या इस पे बात करने के लिए या आपके घरों पे बात करने के लिए? इस चीज़ का कोई नहीं, हमें यही चीज़ है, करवाया पता नहीं किसने है, पर यहाँ पे जो हुआ है इतना तो कंफर्म है, विक्रम रंधावा जी आए थे, वो तो कंफर्म है कि वो आए थे, नारेबाजी हुई है, उसके बाद ही जावेद हुआ राणा जो। साहब का भी नाम आ रहा है इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जावेद राणा जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारी हेल्प की है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता वो हमें लाइट नहीं लगा के देते, हमारे खंबे टूट गए, सब उन्होंने ख़त्म ही कर दिया था, पानी के कनेक्शन काट दिए थे, लाइटें तोड़ दी थी। जिस दिन जावेद राणा जी आए उसी दिन उन्होंने हमें नई लाइट लगवा के दी, कनेक्शन दिए, हमारे पानी के कनेक्शन दिए, हमें गाड़ियाँ, राशन, टेंट वगैरह जावेद राणा जी ने, और एक मैम है, उन्होंने हमें दिए हैं। लोगों के लिए बात हो रही है मीडिया में? नहीं, हमारे लिए जो भी है मीडिया में, पहले तो मीडिया में जो फेक बात फैलाई गई है वो हमारे पे ड्रग्स की फैलाई गई है कि यहाँ पे ड्रग्स जो बैठे थे, ड्रग्स ट्रैवल बैठे हो, तो पर ऐसा हमारे में कुछ भी नहीं था। हमारे पूरे मोहल्ले पे एक कंप्लेन भी नहीं है इस चीज़ की, पूरे मोहल्ले में एक भी नहीं। अगर होती भी तो उन्हें आके छापेबाजी करनी चाहिए थी। जिस घर पे होता, पूरा मोहल्ला तो ये सब नहीं कर सकता है ना, उनको आके पहले छापेबाजी वो करते, जिस पे होता उसका घर आप तोड़ते भी तो फील नहीं होता। टोटल कितनी फैमिलीज थी यहाँ पे? मतलब 25 के पास 25 फैमिलीज थी जी। टोटल? जी, मकान मतलब 25 टूटे नहीं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये टूटे कितने हैं? 25 टूटे 25 टूटे हैं जी। डिमोलिश में। कितने मेंबर्स कितने हुए होंगे उस घर में अप्रॉक्सीमेटली? और बहुत ज़्यादा है, किसी फैमिली में 3 है, 4 है, 5 है, हर एक में। अब हमारे में ही लगा लो, हम 8, एक फैमिली में से 8 हैं, तो हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ 5-6 तो हैं ही हैं। पर जो हमें झूठा टैग दिया है, ड्रग्स का टैग दे के बताया हुआ है, फिर जब हमने सवाल किया कि अगर है तो कंप्लेन होनी चाहिए हमारे नाम पे, आप बाउफोर्ट में पहले जाके थाने में जाके एक बार कंप्लेन चेक करो, तो वो फिर कंप्लेन की बात जब आई, तो जब हमने ये सवाल पूछा तब वो कहते नहीं ये फॉरेस्ट लाइन में बैठे। तो जावेद राणा जी जिस दिन आए उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये फॉरेस्ट लाइन नहीं है, फॉरेस्ट लाइन वहाँ है, ये फॉरेस्ट लाइन नहीं है। तो फिर भी उसके बाद ना कोई नोटिस है, ना कोई वार्निंग है। नशा, चिट्टा का, चर्च का आज बहुत ज़्यादा वही चले, तो कोई 2 लोग मार का कोई काम कुछ। सुबह निकले थे तो शाम को मुड़ के आके बैठे थे इधर। था मैं माइग्रेंट, तो मेरा कार्ड भी बंद हो गया, 3 साल हो गया, मेरा वो कार्ड भी बंद हो गया। तो उधर बैठी नहीं रहता, तो किराया था, अब इधर आकर रहते थे, इधर ये फूट पटा कर छोड़ दिया। अब क्या करें? पेशे से क्या करते हैं? मजदूरी? अब मजदूरी सुबह निकलता था, अब 4-5 लोग इधर बैठे, अब मजदूरी भी नहीं। अब मजदूरी नहीं, आपको पता क्या, ये लड़की मेरी जवान। आप कितनी क्लास में पढ़ते हैं? मैंने छोड़ दिया। कितनी क्लास में छोड़ा आपने? 9th में। 9th में आपने पढ़ाई छोड़ दी? जी। जब मेरा कार्ड बंद हो गया, क्या रीज़न क्या रहा था? अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं काम पे जाती थी मंडी में अखरोट तोड़ने। क्या करते हैं आप? अखरोट तोड़ती हूँ। अखरोट तोड़ते हो मंडी में जाके? जी। क्या उस दिन क्या माजरा क्या हुआ था? सुबह हम सोए हुए थे, 5 बजे पता ही नहीं चला, तब पता चला जेसीबी आई हुई थी यहाँ पे। तो तब तक पुलिस वाले आगे थे, सब आगे थे, घर ही गिरा दिया हमारा, यही जो भी था। गवर्नमेंट की स्कीम्स मतलब गवर्नमेंट की स्कीम जो राशन लोगों को मुफ्त थी, तो वो भी मेरी बंद हो गई। मैं माइग्रेंट था, वो राशन मेरा बंद हो गया था। अब 3 साल हो गया, मेरी लड़की भी 6 पढ़ी, 9वीं में लड़का भी पढ़ा था। बच्चों दोनों ने पढ़ाई छोड़ दिया। 8वीं का 7वें का मेरा बठिंडी का हाई स्कूल का लड़का का। अब छोटा लड़का एक पढ़ा 7वीं में, तो वो दिहाड़ी लगा कर उसको पढ़ा रहा था। अब ये भी छीन लिया, अब मैं क्या बोलूँ, किसी को बोलने की बात है ही नहीं मेरे पास। जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ क्लैश करती हैं, जब 2 आइडियोलॉजीज़ क्लैश करती हैं, जब पॉलिटिकल नरेटिव इंसानों से ऊपर हो जाते हैं, तब ये हालत होती है जैसे इस इलाके में हुई। इस इलाके की हालत देख के, इनके घरों की हालत देख के मुझे एक शेर याद आता है कि बातों बातों में खुराफात पे आ जाता है, बातों बातों में खुराफात पे आ जाता है, कमज़र्फ अपनी औकात पे आ जाता है। तारीख खोल, इतना मगरूर मत रह, तारीख खोल, देख बांटने वाला खैरात पे आ जाता है।